दोस्तों, काइपर बेल्ट जहाँ खत्म होता है वहाँ शुरू होता है प्लूटो। अगर कोई चीज़ काइपर बेल्ट के अंदर सबसे बड़ी है तो वो है प्लूटो। एक समय था जब प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट माना जाता था, लेकिन फिर 2006 में प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से हटाकर एक डॉर्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हो प्लूटो के ऊपर एक ऐसी कहानी छुपी है जो इसे सबसे दिलचस्प और मिस्टीरियस बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्लूटो की अब तक की पूरी कहानी को जानेंगे। मैं हूं उमंग और यह है द कॉस्मोस बाय उमंग। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो दोस्तों, बात है 1930 की। 1930 में एक यंग अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉमॉग ने प्लूटो को डिस्कवर किया था। ये डिस्कवरी लोवेल ऑब्जर्वेटरी एरिजोना यूएसए में हुई थी। तब क्लाइड सिर्फ 24 साल के थे। पर्सिवल लोवेल नाम के एक और एस्ट्रोनॉमर ने पहले ही अंदाज़ा लगाया था कि नेपच्यून के बाद एक और प्लैनेट होना चाहिए, जिसे उन्होंने प्लैनेट एक्स का नाम दिया। क्लाइड ने टेलीस्कोप से फोटोज लिए, उन्हें कंपेयर किया और एक छोटी सी ऑब्जेक्ट को नेपच्यून के बाहर डिटेक्ट किया। वही था प्लूटो। तो अब प्लैनेट एक्स डिस्कवर हो चुका था। ये था एक एक्सीडेंटली सक्सेस, लेकिन साइंटिफिक क्यूरोसिटी का रिजल्ट। जब प्लैनेट एक्स डिस्कवर हुआ तो दुनिया भर के लोगों ने नाम सजेस्ट किए, लेकिन उन सभी नामों में से 11 साल की ब्रिटिश लड़की वेनेसिया बर्नी ने प्लूटो नाम सजेस्ट किया। प्लूटो नाम रोमन माइथोलॉजी के गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड से लिया गया था, मतलब एक ऐसा देवता जो डार्कनेस और सीक्रेट से जुड़ा हुआ था। लेकिन सच में ये नाम प्लूटो को सूट भी करता है। तो बस आप ये मान लो कि काइपर बेल्ट एक अंडरवर्ल्ड है और वहाँ का राजा यानी कि वहाँ का गॉड है प्लूटो, क्योंकि प्लूटो काइपर बेल्ट के अंदर सबसे बड़ा है। इसलिए लोवेल ऑब्जर्वेटरी के साइंटिस्ट को ये नाम इतना पसंद आया कि उन्होंने प्लूटो नाम रख लिया। और प्लूटो के इनिशियल्स भी यानी कि पी और एल, जो कि पर्सिवल लोवेल के नाम से भी मिलते हैं। तो दोस्तों, प्लैनेट एक्स अब डिस्कवर हो चुका था और इसका नाम भी रख दिया गया, जो था प्लूटो। लेकिन जब प्लूटो को डिस्कवर किया गया तो शुरुआत में साइंटिस्ट को लगा कि प्लूटो हमारी अर्थ से बड़ा है और इसका साइज भी यूरेनस एंड नेपच्यून जितना है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्लूटो ना हमारी अर्थ से बड़ा है और ना ही हमारी अर्थ के जितना है, बल्कि ये तो हमारे मून से भी ज़्यादा छोटा है। लेकिन दोस्तों, साइंटिस्टों को प्लूटो को स्टडी करने में अभी भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने प्लूटो पर अपना पहला मिशन भेजा, न्यू होराइजन्स। एक मिनट, क्या मैंने अभी न्यू होराइजन्स कहा? तो दोस्तों, वक्त था 19 जनवरी 2006। प्लूटो पर पहला स्पेसक्राफ्ट भेजा गया जिसका नाम था न्यू होराइजन्स। फ्लोरिडा के कैप कैनावरल स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से एक रॉकेट उड़ा जिसका नाम था एटलस V551। इस रॉकेट ने नासा के न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट को ले जाने का काम किया, एक ऐसे सफ़र पर जो अभी तक किसी स्पेसक्राफ्ट ने तय नहीं किया था। सफ़र था प्लूटो का। ये स्पेसक्राफ्ट दुनिया का सबसे तेजी से लॉन्च होने वाला व्हीकल था। लॉन्च के 9 घंटे बाद ही इसने मून का ऑर्बिट भी क्रॉस कर दिया और 4 महीने बाद मार्स का ऑर्बिट क्रॉस करने के बाद ये जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचा। 2007 में जब न्यू होराइजन्स ने जुपिटर के पास से फ्लाई बाय किया तो इसको जुपिटर की मदद से ग्रेविटी असिस्ट मिला, जिससे इसकी स्पीड 20% बूस्ट हो गई। जुपिटर के पास से गुजरते वक्त स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर के बिगेस्ट मून्स की फ़ोटो ली, जो कि थे गैनेमीड, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो। अर्थ से प्लूटो का डिस्टेंस था लगभग 6 बिलियन किलोमीटर। इतनी दूरी होने के बावजूद भी स्पेसक्राफ्ट ने ऑटो पायलट मोड में काम किया और कंटिन्यूसली नासा के कांटेक्ट में रहा। इस सफ़र में एक भी मैकेनिकल फेलियर नहीं आया। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल था। प्लूटो के पास पहुंचने से कुछ महीने पहले ही स्पेसक्राफ्ट ने फ़ोटोज़ भेजना शुरू कर दिया, लेकिन प्लूटो इन फोटोज़ में एक ब्लरी डॉट की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर समय था 14 जुलाई 2015। दुनिया का नज़रिया बदल गया। न्यू होराइजन्स प्लूटो के सिर्फ 12,500 किलोमीटर के डिस्टेंस से गुजरा। ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट था हम इंसानों के लिए। उसकी फ्लाई बाय स्पीड थी 49,600 किलोमीटर पर आवर। प्लूटो के हाई रिजोल्यूशन इमेजेस मिले, एकदम शार्प और क्लियर। डाटा इतना था कि पूरे 16 महीने लग गए सभी डाटा को अर्थ पर भेजने में। न्यू होराइजन्स ने प्लूटो के माउंटेन भी देखे और साथ ही देखे प्लूटो के मून्स। न्यू होराइजन्स ने प्लूटो के 5 मून्स देखे। सबसे पहले सैरोन, निक्स, हाइड्रा, कैराबेरस और स्टिक्स।
लेकिन इन 5 मून्स में सैरोन प्लूटो का सबसे बड़ा मून है। ये साइज में लगभग प्लूटो का आधा है, इसलिए प्लूटो और सैरोन दोनों ही एक दूसरे की ग्रेविटी से प्रभावित होते हैं। लेकिन प्लूटो के बाद भी न्यू होराइजन्स रुका नहीं। 1 जनवरी 2019 को इसने फ्लाई बाय किया एरोकॉथ के पास से, जो कि एक कॉन्टैक्ट बाइनरी ऑब्जेक्ट है हमारे काइपर बेल्ट के अंदर। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका शेप एक पीनट जैसा था। ऐसा लगता है कि 2 बॉडीज जुड़कर एक बनी हो। ये सोलर सिस्टम के अर्ली फॉर्मेशन का लाइव एग्जाम्पल था। एरोकॉथ से हमें पता चलता है कि प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स कैसे बनते हैं। न्यू होराइजन्स आज भी एक्टिव है। न्यू होराइजन्स आज भी डाटा भेज रहा है। इसके एंटीना हर रोज 4 से 5 घंटे अर्थ पे डाटा भेजते हैं। इसका मिशन एक्सटेंडेड है। अब ये काइपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा। हो सकता है आगे चलकर हमें और नई डिस्कवरीज देखने को मिले। तो दोस्तों आइए हम प्लूटो के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जान लेते हैं। नंबर 1, प्लूटो का एक दिन अर्थ के 6.4 दिनों के बराबर होता है। नंबर 2, प्लूटो और सैरोन हमेशा एक दूसरे का सेम फेस देखते रहते हैं। नंबर 3, प्लूटो का ऑर्बिट एक्सट्रीमली एलिप्टिकल है और कभी कभी तो ये नेपच्यून से आगे आकर 8 प्लैनेट भी बन जाता है। ऐसा एक बार हो भी चुका है। नंबर 4, प्लूटो का सरफेस इतना कोल्ड है कि वहाँ मेटल भी पिघल जाएगा। नंबर 5, प्लूटो को एक वक्त में प्लैनेट, मून और एस्टेरॉइड सब बोला गया था। तो दोस्तों बात करते हैं कि अब प्लूटो को एक प्लैनेट क्यों नहीं माना जाता, क्यों इसे एक ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया, इसकी वजह क्या है। दरअसल 2006 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक नया डेफिनेशन बनाया प्लैनेट्स का, जिसमें 3 कंडीशन है। नंबर 1, सूरज के ऑर्बिट में हो, अपना शेप ग्रेविटी के कारण स्पेशियल हो, अपने ऑर्बिट के आसपास के एरिया को क्लियर कर चुका हो। अनफॉर्चुनेटली प्लूटो पहले 2 रूल्स को तो फॉलो करता है, लेकिन तीसरे रूल में वो हार जाता है। वो अपने ऑर्बिट को क्लियर नहीं कर पाता। इसी वजह से प्लूटो आज एक ड्वार्फ प्लैनेट है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लूटो हमें क्या सिखाता है, प्लूटो हमें ये सिखाता है कि साइंस डजंट मैटर। छोटी चीज़ें भी बड़ी इम्पैक्ट डाल सकती है। साइंस हमेशा इवॉल्विंग होती है। आज जो फैक्ट है कल वो थ्योरी बन सकती है। प्लूटो का स्टेटस बदलना हमें ये बताता है कि साइंस में ईगो के लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ क्यूरोसिटी के लिए है। तो दोस्तों ये थी प्लूटो की कहानी, एक छोटा सा ड्वार्फ प्लैनेट लेकिन साइंस के लिए एक बड़ा सवाल। दोस्तों आपके हिसाब से प्लूटो को एक प्लैनेट होना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों वीडियो से हल्की सी भी कुछ सीख मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।